एक गुब्बारे बेचने वाला अपने रंग बिरंगे गुब्बारे बेचने के लिए एक नए शहर में आया। उसके गुब्बारों की अच्छी बिक्री हो इसलिए वो एक विज्ञापन करना चाहता था। उसने रंग बिरंगे गुब्बारों में हीलियम भर दिया और उसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में उड़ा दिया। बच्चों की भीड़ गुब्बारे खरीदने के लिए लग गई। रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर वे सभी बहुत खुश हुए। गुब्बारे वाला ऐसा करता था कि जब उसकी बिक्री गिरती थी तो वो गुब्बारों का एक गुच्छा ऊंचा उड़ा देता था ताकि उसे अधिक ग्राहक मिल सके। एक दिन एक सांवली लड़की उसके पास आई और उससे पूछा, अंकल, मैंने दूसरे रंग के गुब्बारे उड़ते देखे हैं, लेकिन क्या काले गुब्बारे उड़ते हैं? मैंने उन्हें अभी तक नहीं देखा है। बेटा, गुब्बारे का रंग कोई मायने नहीं रखता, केवल मैं उसके अंदर जो हीलियम गैस भरता हूँ उसका प्रभाव होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये काला है या लाल या नीला, ये ऊंची उड़ान भरेगा, गुब्बारे वाले ने कहा। मेरे प्रिय श्रोताओं, आप काले हो सकते हैं, गोरे हो सकते हैं, छोटे या लंबे हो सकते हैं, प्रतिभाशाली हो सकते हैं या अनपढ़ हो सकते हैं। इसके बारे में कभी भी ज्यादा मत सोचिए। हीलियम की तरह यदि आपके अंदर कोई प्रतिभा या कौशल है तो आप आसमान में ऊंची उड़ान भर सकते हैं। आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आपका नाम इतिहास की पुस्तक में दर्ज किया जाएगा और इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बूढ़े आदमी का एक घर बिक्री के लिए तैयार था और कुछ लोग उससे इसके बारे में पूछने आए। उसने घर बेचना स्वीकार कर लिया और इस बात से प्रसन्न था कि वे उसी राशि पर सहमत हुए जो उसने तय की थी। वो घर को अच्छी स्थिति में रखना चाहता था, इसलिए उसने घर की रंगाई पुताई कराई और उसे ठीक करवाया। उसने आंगन के सामने कुछ पेड़ भी लगाए। वो चाहता था कि नया मालिक नई सेटिंग से खुश हो, इसलिए उसने उनके लिए ये सब किया। आखिरकार उसने काम पूरा किया और चाबी उन्हें दे दी। लेकिन जैसे ही उन्हें संपत्ति मिली, उन्होंने बुलडोजर चलाकर घर को गिराना शुरू कर दिया। बूढ़ा आदमी चौंक गया जब उसने उन्हें इमारत को ध्वस्त करते देखा और दौड़कर चिल्लाया, क्यों? तुम इस खूबसूरत घर को क्यों नष्ट कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, सर, हमें ऐसा घर नहीं चाहिए जिसकी छत इतनी पुरानी हो। हम एक ऊंची इमारत बनाने जा रहे हैं और इस जगह पर स्विमिंग पूल, पार्किंग गैरेज और बड़े अपार्टमेंट होंगे। बहुत सी बार हम अपने धार्मिक कार्यों द्वारा परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे अच्छे कार्य परमेश्वर के मानकों के अनुसार नहीं हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, हमारे सब धार्मिकता के काम मैले चिथड़ों के समान हैं और हम योग्य नहीं हैं। परमेश्वर को हमारे मन की शुद्धता पसंद आती है जो कि उसके सामने ग्रहण योग्य है। बाइबल में यह भी लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है।